नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी क्वेरीज आ रही है बिकॉज ये मार्केट फॉल इस तरह से हो रहा है जो इन्वेस्टर्स ने 2020 के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू की है, तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट फॉल है और काफ़ी टाइम से है। इसके लिए पिछले वीडियो में मैंने एक आपको पूरा हिस्ट्री बता दिया था, तो कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहे। देखिए, काफ़ी सवाल मुझे इस तरह से भी आ रहे हैं कि मैं अपनी एसआईपी बंद कर दूं या अब इन्वेस्टिंग नहीं करता, पैसे निकाल लो। मुझे भी बोलते हैं अरे सर पैसे निकालो, आपके प्रॉफिट जा रहा है। तो देखिए, ये जो आपकी जो थिंकिंग है, ये आपको कभी अमीर बनने देगी नहीं। और यही चीज़ मैं आपको अभी 8 या 9 पॉइंट्स ऐसे कुछ होंगे जो अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको इस इन्वेस्टिंग जर्नी में आपको कभी लॉस नहीं होगा। बट यही है कि इन्वेस्टिंग को आपको एक लॉन्ग टर्म जर्नी के हिसाब से जाना है, तभी आप प्रॉफिट में रहोगे कि तभी वो जो इन्वेस्टर्स जो 15 साल 20 साल के इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। देखिए, जिस तरह से ज़िंदगी में ज़िंदगी काफ़ी आसान है, लेकिन हम लोग उसको इतना कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं। उसी तरह से ही हम इन्वेस्टिंग को भी, एक सिंपल इन्वेस्टिंग को हम एक कॉम्प्लिकेट इतना कर देते हैं और बाद में खुद इतना कंफ्यूज हो जाता है कि हम इस इन्वेस्टिंग की जो अ, एक टूल जो दिया है अमीर बनने के लिए, उससे हम फिर बाद में भाग जाते हैं और फिर एफडीज में ही इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो देखिए, आपका जो इन्वेस्टिंग है, जैसे अगर आपने कभी राधिका गुप्ता जी को सुना होगा, मिसेस राधिका गुप्ता जी जो एडलवेस एएमसी की एमडी है, वो हमेशा कहते हैं कि आप जो बेसिक इन्वेस्टर्स है उसको दाल चावल स्टाइल की इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। मतलब बेसिक, ज़्यादा कुछ हाई फंडा नहीं करना चाहिए, तब भी आप एक अच्छे रिटर्न के साथ आप मार्केट से एग्जिट करोगे जब भी आपका रिटायरमेंट आएगा। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको देखिए, जो इन्वेस्टिंग जो है ना, एकदम सिंपल होनी चाहिए, आपको इजी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए और उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। तो उसमें जब आप इन्वेस्टिंग में आपको जब टेंशन आने शुरू हो जाएगा ना, तो इसका मतलब फिर आप वो चीज़ सही नहीं है। दोस्तों, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, बट क्या है, चीज़ें एकदम सिंपल है, बट यही इश्यू है कि हम उसको सिंपल चीज़ों को ही फॉलो नहीं कर पाते या हम उसको इग्नोर कर देते। अगर ये आपके जो मैं बताने वाला हूँ, ये 8 पॉइंट्स या 8 9 पॉइंट्स जो भी है, तो आप अगर उनको बेसिक बस उसको फॉलो करना है, मतलब आपको ये पता है, ऑलरेडी पता है, बट आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। इसके लिए ये जो सवाल जो आ रहे हैं मुझे ना, ये उसी का नतीजा है। ठीक है, अगर ये हम 8 9 पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो हम यू नो अपनी फैमिली की जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको कुछ हद तक ऊपर लेके जा सकते हैं और फिर अपनी एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से डरना नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे मार्केट गिरता है और फिर ये एक जुआ है, तो ये बिल्कुल भी मतलब ये राइट स्ट्रेटेजी नहीं है अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आना है। अदरवाइज अगर आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट तो हमेशा समझ के चलना है कि मार्केट्स में ऊपर नीचे ये चीज़ें होती रहेंगी। अगर आप सेंसेक्स की हिस्ट्री देखोगे कि जब से सेंसेक्स शुरू हुआ है, इतने सारे बुरे इवेंट हुए हैं जब मार्केट गिरा है, लेकिन आज मार्केट का स्टेटस देखिए कहाँ पे है। अगर आप 2008 का जो मार्केट फॉल देखेंगे, 21,000 के करीब करीब 21,000 22,000 के करीब मार्केट था, तो वहां से गिर के 8,000 के करीब मार्केट आया था। तो सोचिए कि वो टाइम के इन्वेस्टर्स का क्या स्टेटस होगा। तो देखिए यहाँ पे 8,000 2008 में, और फिर आप देखिए 16 साल में वापस 80,000 मार्केट आ चुका है। ठीक है, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, हम इन्वेस्टमेंट निकाल ले, तो जो पिछले बार 2020 में जब मार्केट गिरा था, तब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आपने वो एक अच्छा मौका छोड़ दिया। तो बेस्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो अभी, मतलब आपकी जो जनरेशन जो थी, या जो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी
हुई थी या जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला था, या जो पहले की भी जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने 2020 का मौका छोड़ा, वो बेस्ट मौका था और अभी एक मौका आया है। तो जो बेस्ट मौका जो पिछला मौका था चला गया, अभी अभी एक बेस्ट मौका है। 2 साल के बाद ये वाला बेस्ट मौका, अभी बोलेंगे यार यार पिछला टाइम जो 2024 का जो क्रैश था उसमें 25 में वो बेस्ट मौका था और निकल गया। ये है फर्स्ट पॉइंट, मार्केट से डरिए मत। मार्केट में से अनगिनत आगे भी ऐसे इवेंट्स आते रहेंगे जो मार्केट को गिराएंगे, मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, लेकिन जब मार्केट रिबाउंस होता है तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स देके जाता है ना। देखिए हिस्ट्री आपके सामने है, ये आपका डिसीजन है कि आपको मार्केट में किस तरह से आपकी जर्नी को कंटिन्यू करना है। दोस्तों जो सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो टूल आप जो सिलेक्ट करेंगे वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। मतलब म्यूचुअल फंड्स की आपको जर्नी के थ्रू ही आपको ये पैसा बनेगा। मतलब ये जो पॉइंट्स मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो है सिंपल ईजी तरीका जो है आपको आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन को आप ऊपर लेके आ सकते हो। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में आपने अगर वर्स्ट से वर्स्ट फंड भी सिलेक्ट करनी है ना, मतलब आप इतने भी अनलकी रह गए और आपने वर्स्ट फंड भी सिलेक्ट कर लिया और आप एक जर्नी कंटिन्यू कर लिया आपने 15-20 साल, और वर्स्ट फंड ने भी 12% के करीब रिटर्न्स देके गया है इस मार्केट में। अगर आपने प्रॉपरली अच्छा फंड सिलेक्ट करके रखा है वो आपको 20-22% तक का रिटर्न्स भी देके जाएगा। अगर ये भी नहीं, आपने सिर्फ सेंसेक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है ना, तब भी आपको 14-15% रिटर्न मिल जाएगा इतनी लंबी जर्नी में। आप अगर सीजन इन्वेस्टर्स है तो आपको डायरेक्ट रूट जो है म्यूचुअल फंड का उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप नए इन्वेस्टर्स है तो आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे आप सलाह करके इस जर्नी को आपकी शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आता है उसके बाद आप डायरेक्ट म्यूचुअल की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये फॉर्म भरना भी है वो आता नहीं है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ पता है वो पेपर वर्क नहीं पॉसिबल है, या इंटरनेट पे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। ऐप्स तो काफ़ी है बट स्टिल, तो उनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो एजेंट्स है, बट यही है कि आपको भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आप पढ़िए, यूट्यूब के वीडियो देखिए, तब आपको आइडिया है। क्योंकि बहुत सारे बार ऐसे भी होता है कि एजेंट्स अपना बिजनेस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ फंड फालतू में चिपकाते रहते। तो ये है मेरा सेकंड पॉइंट कि आपको इक्विटी का रूट सिलेक्ट करना है, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ऊपर लाने में इक्विटी आपकी मदद करेगी। तीसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्टॉक मार्केट से दूर रहिए। डायरेक्ट इक्विटीज फंड में से इन्वेस्टमेंट करने से दूर रहिए अगर आपके उसको कोई नॉलेज नहीं है तो। और वैसे भी वो आपको अगर नॉलेज भी है फिर भी आपको इसका एक टेंशन हमेशा रहेगा। पीसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आईपीओज, आपका जो एफ&ओ ट्रेडिंग और जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, इनसे दूर रहिए। ये हमेशा दुख देके ही जाते हैं, तो इनसे बच के रहिए। आपको रेगुलरली मार्केट ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ फंडामेंटल्स कंपनी के देखने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में आपने एक फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, आपने एक नामचीन फंड चूज़ कर लिया, नामचीन एएमसी चूज़ कर ली, उसका पिछले 20-25 साल से ट्रैक रिकॉर्ड है, और ऐसे फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आपको रातों की नींद अच्छी आएगी। ये एफ&ओ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, आईपीओस, इनमें आपकी नींदें जाएगी। अगर रात की नींद ही आपको सही नहीं आ रही है तो कोई लाइफ का मज़ा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं, तो ये है वो चीज़ जो आपको ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट करेगी। आपके फैमिली रिलेशंस, आपके इंटर फैमिली पर्सनल रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं बिकॉज आप हमेशा स्ट्रेस में हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, आपको स्ट्रेसफुल इन्वेस्टिंग करनी है और वो है म्यूचुअल फंड का रूट। ठीक। और एक बात दोस्तों, ये जो एफ&ओ ट्रेडिंग है और इनमें जो पब्लिक पैसा जो लॉस करती है ना, 70 से 93% का पीपल आर एट लॉस। सेबी की एक पिछली बार एक रिपोर्ट थी जिसमें उसमें लिखा था कि 93% ऑफ द पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। तो ओनली 7% जो है जो बंदे कमा रहे हैं। बाकी जो पब्लिक आपको ज्ञान दे रही है ये सब के बारे में, ये सब कोई पैसा नहीं कमा रहा है। हमने अपनी उंगलियां जला चुके हैं। तो आपको इसके लिए बोल रहा हूँ कि
उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहीं से पैसा ज़्यादा बनेगा तो नामचीन कंपनियां चूज कर लीजिए। बट वो ये लॉन्ग टर्म में आपको रहना है। आइडिया इज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है तो वो निकल भी जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है वो है कि ये एक लंबा जर्नी है। शॉर्ट टर्म में पैसा आपका नहीं बनेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट, कब आप मार्केट में एंट्री कर रहे हो और उसके बाद मार्केट गिर गया तो मार्केट को आपको टाइम देना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म तो आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। क्योंकि ऐसा भी टाइम हो सकता है कि आपको 3-4 साल आपका मार्केट फ्लैट चले, उससे भी ज़्यादा का पीरियड फ्लैट चले। तो इसके लिए 10 से 15 साल की जो आपकी जर्नी है इतनी लंबी होनी चाहिए कि जब मार्केट को आप बूम करेगा तब आपको आप उस जर्नी के अंदर रहने चाहिए। आप उस बूम के पीरियड में भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आप वहाँ पे टिके रहने चाहिए मार्केट में। तो ये शॉर्टकट नहीं है ना, शॉर्टकट इस जर्नी में शॉर्टकट है ही नहीं। आपका पैसा लंबे समय में ही बनेगा और वेल्थ क्रिएट होगी। हमको वेल्थ क्रिएशन के लिए जाना है, और वो जो आपकी एक लेगेसी क्रिएट करोगे 15-20 साल, तो आपको आपके बच्चे भी वो फॉलो करेंगे, एंड देन फिर वो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा। दे ऑल्सो हैव योर एक्सपीरियंस, तो आपको वो उस तरफ काम करना है। पांचवा पॉइंट मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट को टाइम मत कीजिए, कि मार्केट को टाइम करके आप सोचोगे कि पैसा बन जाएगा। मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर पाया है। जितने भी सारे दिग्गज है इन्होंने 2020 का कुछ प्रेडिक्शन बताया नहीं पहले कि 2020 में फॉल होने वाला है, कोई नहीं बताता है। मार्केट उसके बाद बताता है अरे यार ये तो ऐसे था, कुछ नहीं है। आपको मार्केट को टाइम मत कीजिए, आपको मार्केट के अंदर अपना टाइम देना है। पैसे को मार्केट के अंदर रहने दीजिए, तभी आपका पैसा बनेगा। मार्केट को टाइम कोई नहीं कर पाया कि हर कोई जिसने भी पैसा बनाया है वो जब मार्केट गिरा है तब उसने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अच्छे स्टॉक पिकिंग्स की हुई है, अच्छे फंड्स के अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट पहले से शुरू की है, अगर उसमें फॉल आ रहा है तो आपने उसके अंदर एक्स्ट्रा लमसम किया हुआ है, आपकी एसआईपी रोकी नहीं है। तब जब आप मार्केट बूम करेगा, जब वी शेप रिकवरी आएगी, तब आप देखेंगे कि आपका पैसा किस तरह बना है। आप मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो, 2019 का पोर्टफोलियो मैंने उसको रीबिल्ड किया था, और फिर अभी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा है वो पोर्टफोलियो, वो भी अभी नीचे आया है। तो इसमें भी मेरी इन्वेस्टमेंट शुरू है। तो मार्केट को टाइम मत कीजिए। मैंने हाई में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लो में भी किया हुआ है। लोग ये सोचते हैं कि अभी जब मार्केट बहुत हाई पे है तब मैं इन्वेस्टमेंट अभी इसका एसआईपी रोकता हूँ, और फिर जब वापस गिरेगा तब वापस एसआईपी शुरू करता हूँ। मत, ये सब मत कीजिए। लो रिपीट कॉस्ट एवरेजिंग का जो है ना प्रिंसिपल, जो एसआईपी का है, उसको फॉलो कीजिए। आपको एसआईपी शुरू करनी है, बंद करनी है, आपका पूरा बजट हिल जाएगा, है ना। आप उसको फिर वापस मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एसआईपी को अगर वापस रिस्टार्ट भी करना है तब भी 15 दिन लगते हैं। तो ये सब होता है। तो आप आपका एसआईपी हमेशा कंटिन्यू कीजिए, एसआईपी को रोकिए मत। इसके लिए मैं स्टैगर्ड वे में एसआईपी बोलता हूँ कि 10,000 की एसआईपी एक फंड में कर रहे हो तो उसकी 4 कर दो, 4 डेट्स पे एसआईपी जाने दो। अगर आपको किसी की बंद भी करनी पड़ेगी, आपको लग रहा है कि आपका है, तो आप 1-2 एसआईपी को बंद कर दो। एटलीस्ट 4 में से आपकी 2 एसआईपी तो जा रही है 2,500 की। एसआईपी को जो जिसने बंद किया वो फिर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे, और फिर बोलोगे कि इतना मुझे रिटर्न्स नहीं है, आप लोगों के रिटर्न्स इतने कैसे आ रहे हैं। ये सिंपल चीज़ आपको फॉलो करनी है। आपका बजट आपको पता है, आपके फाइनेंसेस आपको पता है, तो वो आप हैप्पी इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट टाइमिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो छठा पॉइंट जो है वो है मार्केट एलोकेशन। तो आपको आपका जो पोर्टफोलियो जब आप डिजाइन करोगे तो आपका मार्केट एलोकेशन आपका सही होना चाहिए, आपके रिस्क के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका रिस्क जिस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो आपका रिस्क, और मार्केट फॉल को आप एडजस्ट डाइजेस्ट कर सकते हो कि भाई इतना मार्केट फॉल गिरने के बाद भी आपको शांति से नींद आनी चाहिए, तो फिर वो आपका रिस्क प्रोफाइल, आपने रिस्क आपको समझ गया है कि भाई मार्केट गिरेगा तब भी कोई इशू नहीं है, मैं अपनी नींद नहीं खोने वाला। ये जब आपको समझ में आएगा तभी आप इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अच्छी नींद आपको मिलने शुरू हो जाएगी। तो मार्केट एलोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी इस जर्नी के अंदर। तो
उसके अंदर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, या आपने उसमें डेट म्यूचुअल फंड्स भी थोड़े रखे हुए हैं, या आपने गोल्ड में एलोकेशन करके रखा हुआ है, आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपके पास थोड़ा प्रॉपर्टी भी है, तो ये होता है मार्केट एलोकेशन। तो आप, और उसके अंदर आपने कुछ एफडीज भी रख ली है, सो दैट आपको लग रहा है कि इतना मार्केट, आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में आपको नहीं करना है, तो थोड़ा आपने एफडीज भी बना के रख लिया है एज अ बैकअप, कि अगर मार्केट बैड समय में गिरता भी है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप एफडीज के पास मुड़ सकते हो, या आपने डेट फंड्स में रखा हुआ है थोड़े पैसे। तो इस तरह से आपको आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना है कि आपको आपका जो गोल है या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आपको, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब तब पैसा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट एलोकेशन, और जिसमें आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, आपको काफ़ी असिस्ट कर सकता है। डेट है, गोल्ड है, एफडीज है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, इनका जो रिटर्न्स कम होगा बट रिस्क भी उतना कम है। आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन है, आप उसको एकदम सही तरीके से करोगे तो आपको जो पीस ऑफ माइंड, जैसे मैंने बोला पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, इन्वेस्टिंग में पीस ऑफ माइंड होगा तभी तो आप बाकी आपकी जो ज़िंदगी में उसमें कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। यहाँ पे हमेशा आपका ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो आपका हार्ट बीट भी ऊपर नीचे चलता रहेगा, हेल्थ वैसे ही लोगों की ख़राब हो रही है, इतनी सारा स्ट्रेस चल रहा है, तो क्या ही आप फैमिली के साथ एंजॉय कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्टिंग को एकदम सिंपल और ईजी रखिए। पैसा आपके इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, और आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए, तभी पैसा आपके पास रुकेगा और पैसा आएगा भी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 7 पॉइंट के बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था, जो मैंने बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड किया था, उसमें कि जब आपका एक पोर्टफोलियो आप बनाओगे या आपकी एक टीम जब बनाओगे, तो मैंने उसमें कहा था कि आप फुटबॉल टीम के बारे में बात की थी कि आप सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं ना, आप रोनाल्डो को एक रोनाल्डो के लेवल के ही नहीं ले सकते, या रोनाल्डो को कैटेगरी के आप सारे के सारे रोनाल्डो नहीं रख सकते। 11 या 12 प्लेयर जो भी आपके फुटबॉल टीम में है, तो आपका गोलकीपिंग कौन करेगा, आपका डिफेंड कौन करेगा? हर एक बंदा अगर रोनाल्डो है तो वो गोल मारने की कोशिश करेगा, पास कौन देगा? क्योंकि रोनाल्डो को वो ऊपर जो नंबर 1 बनने में जो असिस्टेंस जो किया है बाकी के लोगों ने, उसको राइट टाइम पे राइट पास देके उसने वो गोल मारे हुए हैं। अगर सारे के सारे गोल मारेंगे तो आपका टीम में कयोस हो गया, कयोस हो जाएगा, कोई भी गोल नहीं मार पाएगा, और साथ इतने स्टार स्ट्राइकर्स लेके कुछ मतलब नहीं है। तो आपको आपका पोर्टफोलियो इस तरह से आपको बनाना है कि रिलेटिवली जो ठीक ठाक फंड्स है, सारे के सारे बेस्ट फंड्स लेके आपका कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे फंड्स चूज कीजिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, जिनके एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, और रिटर्न्स, आप हाई रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। 12 से 15% का रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन रख के चलिए। अगर फंड ने उससे ज़्यादा रिटर्न्स दिया तो बल्ले बल्ले, उससे कम रिटर्न्स दिया, 12-15% के करीब आपका रिटर्न्स है कोई भी मार्केट कंडीशन में, तो बस आपका जो टारगेट था मीट हो रहा है। उससे ऊपर दिया तो फिर ये दिवाली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मैंने देखा है कि लोग, यार मैं ये बेस्ट फंड है इसको भी ले लेता हूँ, अब सारे के सारे बेस्ट फंड्स लेके रखे हुए हैं, पोर्टफोलियो पूरा मैस हो रखा है। 40 फंड, मैं तो एक अभी सब्सक्राइबर था उसके तो 40 कुछ फंड्स थे, कट कट करके थोड़े थोड़े, अभी 25 शायद मैं लेके आया हूँ। तो इट्स वेरी और उनका तो प्रॉब्लम कुछ और था, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो एजेंट है, उन्होंने उनको काफ़ी गलत फंड्स देके रखे हुए थे, जो खैर वो तो मार्केट बूम कर गया तो थोड़े सब शायद प्रॉफिट में ही थे, बट जब भी मार्केट गिरेगा तो सारे के सारे गिर रहे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, कि आपको बेस्ट फंड्स ही, क्योंकि जो आज बेस्ट फंड है कल बेस्ट नहीं हो सकता। तो आपको ऐसे फंड चूज करने का जो 1 से 10 के बीच में आ रहा है, जिसकी रैंकिंग 5वें नंबर पे भी रहेगा तो फिर चलेगा, बट उसकी रैंकिंग नहीं जा रही है, क्योंकि कभी नंबर 1 पे, कभी नंबर 8 पे, ऐसा फंड्स का कोई मतलब नहीं। जो नंबर 5 पे वो भी चलेगा, 15% का रिटर्न आपको देके जा रहा है, 12 से 15% का रिटर्न काफ़ी है। आपको चीज़ यही करनी है कि आपको आपका इन्वेस्टमेंट रोकना नहीं है, आपको एसआईपी आपकी रोकनी नहीं है, और स्टेप अप एसआईपी करती रहनी है। जब भी मार्केट फॉल हो, जब अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा थोड़ा पैसा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, उन्हीं फंड्स के अंदर।
यही इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फंड्स और ये सब में कुछ मतलब नहीं है। थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड, इनसे सब दूर है। जैसे मैंने कहा आईपीओज और उससे दूर रहो, थीमेटिक फंड्स, ये सब फंड से आपको दूर रहना है। तो ये था मेरा 8वां पॉइंट। और सबसे आखिरी पॉइंट जो है, पैनिक। जब भी मार्केट गिरता है, पैनिक नहीं होने का। आपका गोल है 15 साल, होराइजन इज 15 साल। ये इवेंट्स, जैसे मैंने बताया कि ये इवेंट्स आते रहेंगे। ये सब चीज़ें मार्केट में आती रहेंगी, फैलाते रहेंगे लोग, और इवेंट्स होते रहेंगे। स्कैम होता रहेगा, किसी ने कुछ स्कैम कर दिया। अभी वो न्यू कोऑपरेटिव बैंक का कुछ चल रहा है। तो इसके ये कंट्रोल में नहीं है आपके। आपके कंट्रोल में क्या है? एसआईपी करना, उसको रेगुलरली रखना, डिसिप्लिन, और आपको पोर्टफोलियो को एवरी ईयर रिव्यू करते रहो। और जब ऐसे मौके आते हैं, जब ये मार्केट का भी स्टेटस है, तब उसमें आपको भागना नहीं है। आपके पास अगर पैसा है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आपका जो जो एसआईपी आप किस गोल से कर रहे हो, उस गोल के साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसको देखिए, लाइन अप कीजिए। तो तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन के निकलोगे, एक लेगेसी छोड़ के जाओगे आपके फैमिली के लिए, और आपका वेल्थ क्रिएशन भी होगा। ओके दोस्तों, तो ये है इतने 8 से 9 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, आपको ये फॉलो कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जर्नी बड़ी सुखद रहेगी। और बस मैं तो अपना पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और ट्राई करूँगा कि वीडियोस लेके आओ, ताकि आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो इसी के साथ अपना वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया तो माफ़ कीजिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए कहिए। और क्या कह सकता हूँ, जय हिंद, जय भारत, और महाशिवरात्रि की आपको बधाई है, पहले से ही शुभकामनाएं। हर हर महादेव।